हम सीधे आपको ओंकार सिंह के यहाँ ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अनूप, आप उनके परिवार से बात कीजिए, उनकी क्या वेदना है, उनकी क्या परेशानी है और अब 2 महीने के बाद वो किन तकलीफों के बीच गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो उनकी मौतों को झुठला दिया है। सर बिल्कुल, मैं इस वक्त इमलिया के ओंकार सिंह यादव के उस घर में हूं जिस घर ने अपने 1-2 नहीं 7 लोगों को खो दिया। इस घर के जो 4 बेटे थे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा 2 बेटियां और जो बुजुर्ग माँ थी वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। मेरे साथ इस घर में जो मृतक रहे हैं निरंकार, उनकी पत्नी सीमा सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा जो विजय सिंह हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी पत्नी कुसुमा देवी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं हुई। किस तरह कैसे मौत हुई थी आखिर आपके पति? ऑक्सीजन ही की वजह से हुई। वो तो बार बार चिल्लाते रहे कि हमको ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं बढ़ाया। वो 2 बजे रात में उनको ख़त्म हो गई थी ऑक्सीजन 24 को। वो हमने उनको 10-15 मिनट इतना दबाया, इतना पेट के बल लिटाया, उल्टा दबाते रहे खूब पीठ वीठ। फिर उसके बाद जब उनको नहीं दिक्कत हुई तो फिर सीधे हो गए। सीधे हमने सीना बहुत उनको दाब दाब के परेशान हो गए। तब भैया प्राइवेट लाए, तब तक के वो डॉक्टरों ने अपना लगा दिया। लगाने के बाद सुबह फिर उनकी तबीयत फिर गड़बड़ हो गई 8 बजे। वही तो वही बोल रहे हैं बार बार हमसे कि ऑक्सीजन बढ़वा दीजिए। हम बार बार डॉक्टर से कह रहे थे सर ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, उनको बहुत दिक्कत हो रही। जरा सा आते थे बढ़ा देते थे। एक सिलेंडर में 5-5 6-6 पाइपें लगाए थे, लेकिन उनको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वो यही कह रहे थे कि भैया को बुलाओ, भैया हमको डांटे डॉक्टरों को तो हमको ऑक्सीजन पूरी तरीके से दे। लेकिन यहाँ माँ की मौत हो गई थी 2-2:30 बजे रात में। तो वो लोग भैया लोग यहाँ 2 लोग आ गए थे। वो हमसे बार बार जब भी डॉक्टर को बुला कर रहे थे कि अभी तो ये भी मिलेगी, अभी तो ये भी नहीं मिलेगी। तो और कस के उनको और उलझन अंदर से होने लगी। वो यही कहते रहे कि हमको ऑक्सीजन बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन डॉक्टरों ने उनको नहीं बढ़ाया। यानी ऑक्सीजन नहीं मिली है जी। फिर इसके बाद उनको एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लगे मेरी तरफ। और वो मैं सर के पास खड़ी, जब डॉक्टर आए तो मुझको भगा के पैरों के पास चली गई। उसके बाद 2-3 बार अपना पैर हिलाया, बस मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं कर पाई सर। सर मेरे साथ विजय सिंह की जो बेवा हैं कुसुमा देवी वो भी मौजूद हैं। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? हमारे घर के सभी लोग ऑक्सीजन की कमी से गए, 7 लोग ऑक्सीजन की कमी से गए हैं। किस किस की मौत हुई? विजय कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, निरंकार, सत्यप्रकाश और उनकी बहनें शैल कुमारी, मिथिलेश और माताजी कमला देवी। क्या दिक्कत रही, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? हॉस्पिटल में थी नहीं ऑक्सीजन। 1 सिलेंडर था, उसमें 5 लोगों को लगाए थे। पतली सी पाइप सबके बेड उसमें पतली पतली जोड़ जोड़ के सब उसी से थोड़ा बहुत जा रही थी। और सब चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन बढ़ाओ, किसी को नहीं मिली। और 1-2 दिन का अंतराल के बाद सभी 7 के 7 लोग ख़त्म हो गए। माता जी तो घर पर ख़त्म हुई, लेकिन और सब भाई बहन हॉस्पिटल में ही ख़त्म हुए। तो सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, जो रिपोर्ट पेश की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। नहीं सर, ऑक्सीजन की वजह से ख़त्म हुए हैं सब लोग ऑक्सीजन से परेशान थे, सब लोग परेशान थे, सबको अनूप, दिक्कत इनसे थी पूछिए कि ऑक्सीजन इनका की। जीवन अब कैसे चल रहा है जब इनके पतियों की मृत्यु हो गई। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर ने कहा, तब भी डॉक्टर की दया नहीं है। ये बताइए आप लोगों ने घर के जो भी कमाऊ लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, अब नहीं है, तो आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है और घर के बच्चे कैसे पल रहे हैं, कैसे स्कूल चल रहा है, कैसे खाना पीना चल रहा है आप लोगों का? सर मेरा तो ऐसे रिश्तेदार जो आते हैं थोड़ा बहुत उनको फ़ोन पे बता देते हैं। जब कहते हैं कि क्या नहीं है, तुम लोग उन्हीं से बता देते हैं तो वो लोग तो दे जाते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस, अभी बड़े वाले बेटे के हैदराबाद में पढ़ रहा है, उसकी फीस का मैसेज आ रहा है। अभी सर से बात भी हो रही है उससे, तो उसकी 1 लाख रुपए 6 महीने में पड़ती थी, साल का 2 लाख रुपया पड़ता था। पिछली बार हम लोगों ने पैसे इधर उधर से लेके जमा कर देते। अब हम लोग जो पैसा था वो हमने दवाई में लगा दिया। अब सर आप ही लोग बताइए कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं। बुजुर्ग ओंकार सिंह जी हैं आपके यहाँ सीनियर, तो ऐसे में खर्चा कैसे चल रहा है, वो कैसे कर रहे हैं बहन? खुद 3 लड़कियां हैं, तो उनको देखें कि हम लोगों को देखें, आप ही बताइए। हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी खेती थी, उसी से
अपना इधर उधर कमा के खाने पीने को खेती में हो जाता था। और हम लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड हैं दोनों लोगों के, तो और वो कंट्रोल में मिलता था गेहूँ और चावल। जी अनूप, उससे पहले बहुत काम धन्यवाद चलता था, आपका लेकिन इनसे अब बात जो है, करवाने के अब लिए। वही लोग सरकारी इनके पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या जीवन जी रहे हैं लोग, किस विपत्ति में हैं। कई बार तो लगता है कि सरकारें कितनी हृदय शून्य होती हैं, कितनी पत्थर दिल होती हैं। आपने सुना इनके घर की क्या हालत है, जब इनका पति इनके सामने दम तोड़ रहा था, इस महिला की क्या हालत थी। अगर हम कैमरा हटा नहीं लेते तो शायद ये फूट फूट कर रोने लगते हैं परिवार। बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के पैसे तक नहीं है। इस गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं लोग, और सरकारें एक गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं कि ऑल इज वेल, कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा। इनके घर के लोग ऑक्सीजन की कमी से इनके सामने मरे हैं, एक तो नहीं 7 लोग। इनकी पीड़ा को कोई सुनेगा? क्या आपके लिए राजनीति ही सब कुछ है? क्या आपके लिए सरकार में बने रहना ही सब कुछ है? क्या यही भारतीयता है? यही भारतीय संस्कृति है? यही हिंदू संस्कृति है? और यही डेमोक्रेसी है? यही जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला हमारा संविधान है कि हमें अपने रोते लोगों की पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं है कि किन तकलीफ के बीच ये लोग जिंदा रहते हुए भी मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं इनकी तकलीफों को बताते हुए। संजीव मिश्रा जी, क्या आप इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि आप इतना हृदय शून्य हो गए हैं कि आपको इनकी तकलीफें का एहसास नहीं है? मैं तो अपने को किसी तरह रोक लिया, लेकिन आप सोचिए, इनकी तकलीफ को सुना आपने उस महिला की? नहीं, सरकार पीड़ित परिवार के तकलीफ़ों के साथ में है, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश के शासन से तक आपकी बात पहुंचा कर कम से कम जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं इस समय है, उनके लिए उनके दुख दर्द को जल्दी दूर आपने किया सुना जाए। ऑक्सीजन की कमी से कैसे उनके पति ने उनके सामने दम तोड़ा? ये उनके निश्चित रूप से बयान मैंने सुने। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको जल्दी से जल्दी मदद पहुंचा उसके सकूं। बच्चे और की मैं फीस नहीं जा रही है, पता है, उसका स्कूल निकाल देगा। मैं आपसे पीड़ित परिवार और भी जो आपके पास लोगों के मैं सिर्फ होंगे। 1-2 लोगों की तकलीफ मेरे जी। दोस्त नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे जी, प्रदेश जी। के लोगों की तकलीफ है। हमसे और आपसे ही तो समाज है ना। बिल्कुल। और जब समाज होगा तभी तो राजनीति होगी, तभी राजनीतिक दल होंगे। क्या हम अपने बहनों भाइयों को मरने के लिए छोड़ दें? आप ये चाहते हैं? लेकिन पीड़ित परिवारों को तक मदद पहुंचाने का काम सरकार का है और सरकार करेगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी जानकारी में जो है, जैसे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर में भी है। बताओ इस परिवार को क्या मिला? ये तो राजधानी लखनऊ में वगैरह जाकर शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर है। जिनके गार्जियंस नहीं रहे। आप मुझे बताओ, 7 किलोमीटर की दूरी पर इमलिया गांव है, ज्यादा नहीं 7 किलोमीटर। इन तक आपकी सरकार नहीं पहुंच पाई? नहीं, अगर आपके संवाददाता हो वहां पर है, लाइव बात कराया हूँ, कोई मंगल ग्रह थोड़ी भेजा हूँ। कोई सरकार का प्रशासन का व्यक्ति उन तक पहुंचा कि नहीं सस्पेंड कर दो अपने कलेक्टर को और चीफ सेक्रेटरी को, तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर ये लानत है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑन एयर ये बात हो जाएगी और निश्चित रूप से ओके, उदयवीर सिंह मुझे बताइए, पीड़ित परिवार लोगों तक की पहुंचा।